जय हिंद दोस्तों। चलिए, मैं हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एक यूक्लिड पढ़ रहे थे ना, यूक्लिड वाला यूक्लिड चैप्टर चल रहा था। आज उसका क्या कर देंगे, अंतिम संस्कार कर देंगे, है ना। तो देखिए, आज क्या पढ़ने वाले, मैंने बोला था कि लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस पढ़ेंगे। पहली पहली हेडिंग अपनी यही होने वाली है कि पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना। और फिर उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद फिर इसका कैसे कैसे इंटरसेक्ट कर रही है, क्या हो रहा है ना। एक पॉइंट पे कैसे इंटरसेक्ट कर रही है, अगर एक पॉइंट पे नहीं इंटरसेक्ट करेगी तो फिर दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी भी नहीं करेगी भी, ये भी देखेंगे। करती भी है या नहीं करती है, तो ये सब देखने वाले हैं हम लोग, है ना। या दो लाइन आपस में कितनी जगह पे इंटरसेक्ट करने वाली हैं, तो ये सब कुछ अपन देखने वाले हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे। यार देखो, मेरा लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, लेकिन हाँ, थोड़ा सी फिर बातें भी अलग हैं, समझ रहे हो ना। मैं उस स्तर, मतलब एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करता हूँ और फिर हीरो लेवल बना देता हूँ आपको, समझ रहे, जीरो से हीरो लेवल की बात करता हूँ। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं ये मुझे पता है कि जो आप लोग स्कूल में पढ़ते हो 40 मिनट देते हो, तो वो 40 मिनट उतने इफेक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। 40 मिनट की जो आपकी क्लास होती है वो उतनी इफेक्टिव नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर मैं 40 मिनट्स आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये 40 मिनट्स आपके, समझ लीजिए कि फिर 40 मिनट का मतलब 40 मिनट है। उसमें मैं बकवास नहीं करता हूँ। मेरे लेक्चर में आप देखिए, मैं बातें नहीं करता हूँ ज्यादा। अगर बातें करता भी हूँ तो केवल और केवल कहाँ पे, अपने टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, पहले तो अपनी एक ये स्लाइड है जिसको देखना बेहद ही जरूरी होता है। और अगर आपको पढ़ना है मैथमेटिक्स तो यूट्यूब पे ये सर्च करिए, क्या ट्रायंगल मैथमेटिक्स, और ऐसा लोगो दिखेगा ट्रायंगल मैथमेटिक्स वाला। हालांकि मैंने लोगो चेंज कर दिया है आज, तो यही इंटरफेस दिखेगा। बात समझ रहे हैं, ये जो इंटरफेस दिख रहा है, यही इंटरफेस पूरा पूरा इंटरफेस दिखेगा। लोग बोल रहे थे कि यार दिखता नहीं है अच्छे से, तो मैं कहा ठीक है, अब दिखेगा। तो ये इंसान का चेहरा भी ऐसे दिखेगा हल्का सा, और आधा नाम कटा हुआ, और ये आधा लोगो पूरा दिखेगा, और ये ट्रायंगल मैथमेटिक्स हाफ और सब्सक्राइब हाफ, इतना दिखेगा, समझ रहे हो। तो अब मैंने लोगो आज अपडेट कर दिया है। तो इससे क्या हो जाएगा कि अब लोगों को पता चलेगा कि अच्छा हाँ, ये वही वाला है। तो अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आइए और क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब करिए। मैं हार्डली आपको बोलता हूँ कि सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से क्या हो जाएगा कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, समझ रहे हैं। नोटिफिकेशन का मतलब है कि मैं रोज प्रीमियर करता हूँ। एक दिन हाई स्कूल की वीडियो आती है, एक दिन नाइन्थ की वीडियो आती है। नाइन्थ की वीडियो रोज शाम को 4:30 बजे प्रीमियर होती है, और जो टेंथ की वीडियो है, हाई स्कूल की जो वीडियो है, वो रोज शाम को 3:30 बजे प्रीमियर होती है, मतलब इवनिंग में, समझ रहे हैं। तो ये टाइमिंग है। टेंथ वालों की जो वीडियो आती है वो 3:30 PM पे आती है, ठीक है। और जो नाइन्थ वालों की वीडियो आती है वो अल्टरनेट डेज पे चलती है, तो 4:30 PM पे आती है। मैंने ये टाइमिंग इसलिए रखा था क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि पर डे एक वीडियो, मतलब पर डे नाइन्थ की और पर डे टेंथ की डालूंगा। लेकिन मुझे उतना अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों से मिल नहीं पा रहा है, इस वजह से मैं वीडियो अभी अल्टरनेट डाल रहा हूँ। रीजन आप ही लोग हैं, बात समझ रहे हैं। अगर आप लोग जो है क्या बोलते हैं, मेरा सब्सक्राइब करके, जो है सब्सक्राइब का गिनती जिसको बोलते हैं हिंदी में, नंबर्स जिसको बोलते हैं, हालांकि मैंने नंबर सिस्टम पूरा खत्म कर दिया है। अगर आप लोग नंबर्स मेरे 1000, ये जो 1 के बाद 30 लगते हैं ना, इसकी बहुत वैल्यू है। अगर, हालांकि 1000 की नोट तो बंद हो चुकी है, अब 2000 चलते हैं, लेकिन मैं आपसे अभी केवल 1000 की ही बात कर रहा हूँ। तो 1000 अगर आप कंप्लीट करते हैं, और 4000, ये देखिए, तो 4000 गजब ही इंसान है। 4000 वॉच आवर्स आपको कंप्लीट करने हैं। अगर आप लोग ये कर देते तो अपन लाइव का ऑप्शन ऑन हो जाएगा, ठीक है, लाइव का ऑप्शन। तो फिर जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो ऐसे इंटरेक्शन फिर आपसे डायरेक्ट हो पाएगा। आप मुझे तुरंत के तुरंत मैसेज करेंगे और मैं तुरंत के तुरंत क्या दे पाऊंगा, रिप्लाई दे पाऊंगा, ठीक है। और आप तुरंत के तुरंत क्या डाउट पूछ पाएंगे, ठीक है। डाउट आप तुरंत के तुरंत पूछ पाएंगे, जो आपकी समस्या रहेगी। जैसे मैं पढ़ाया कोई टॉपिक और पढ़ा रहा हूँ, या तो अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम लगे कि हाँ सर, ये वाला ये पॉइंट थोड़ा सा रह गया, मुझे नहीं समझ में आया, तो उस पर फिर तुरंत के तुरंत आपको एक्स्ट्रा मैं थोड़ा सा और डीप में जाके समझा पाऊंगा, या कुछ अलग एग्जाम्पल या जो भी है वो मैं आपको और बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा, समझ रहे हैं। तो इस वजह से मैं ये कोशिश में हूँ कि आप लोग ये 1000 का क्या कंप्लीट करिए, 4000 वाच आवर्स कंप्लीट करिए।
उसके बाद जो है अपन लाइव आएंगे तो लाइव का अलग ही इंटरेक्शन, जो इंटरेक्शन है ना फिर वो अलग ही लेवल पे जाता है। बात समझ रहे हैं? मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट रहता हूँ कि हाँ लोग मुझसे बात कर रहे हैं और मजा आ रहा है पढ़ाने में, समझ रहे हैं? तो आप लोग जो है क्या है, अगर थोड़ा सा भी फोकस करेंगे, देखिए करना कुछ नहीं है, बस केवल सब्सक्राइब करना है और बस 1 घंटे पढ़ना है आपको रोज। अभी आप 9th में हैं, अभी आप 9th में, अगर अगर आप 9th में रोज 1 आवर्स देते हैं ना मैथमेटिक्स को, तो आपको 10th में भी इतना ही टाइम देना पड़ेगा 1 आवर्स मैथमेटिक्स में। नहीं तो आप अगर 9th में नहीं पढ़े रहेंगे ना, तो 10th में आपको जाके फिर ये टाइमिंग बढ़ जाएगा। बात समझ रहे हैं? ये 2 to 3 आवर्स हो जाएगा पर डे। अगर आप पर डे इतना नहीं पढ़ेंगे ना, तो आपकी मैथमेटिक्स में फिर कमांड नहीं बन पाएगी, वो पकड़ नहीं बन पाएगी। मैं इतनी बातें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, ठीक है, चीजें मैंने झेली हैं, मुझे पता है, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था उस टाइम पे। बात समझ रहे हैं? मैंने मतलब मैंने खुद से पढ़ाई करी है, तो उस टाइम पे फिर प्रॉब्लम हो जाती है। और मुझे पता है यार कितना दिक्कत होता है, अच्छा गाइडेंस ना मिल पाना, अच्छी बुक्स ना मिल पाना, तो प्रॉब्लम होता है। चलिए ठीक है, आप लोग जाइए सब्सक्राइब करिए, है ना? और अगर मुझसे जुड़ना है पर्सनली तो आप फेसबुक पे आइए, इंस्टाग्राम पे आइए, और चैनल से जुड़ना है तो आप टेलीग्राम पे आइए। टेलीग्राम पे आपको जाकर टाइप करना है ट्रायंगल मैथमेटिक्स, ठीक है, और वहाँ पे जो है जाइए, ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे मैं ये जो इसका पीडीएफ है, क्लास का पीडीएफ है, मैं इसको डाल देता हूँ, और क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैं पोस्ट कर देता हूँ। जीपी के तो देता ही हूँ, लेकिन एक्स्ट्रा मैं क्वेश्चन पोस्ट कर देता हूँ। जाके आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और उसको सॉल्व करके आंसर पोस्ट कर सकते हैं, या जो डाउट है वो पूछ सकते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे हम देख लेंगे। चलिए आज की क्लास हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पैरेलल इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना? तो देखिए, अब हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर, समांतर और क्रॉस को पता नहीं क्या बोलते हैं यार हिंदी में, मुझे उतना पता नहीं है। लेकिन समांतर लाइन इंटरसेक्टिंग को अब हिंदी में क्या बोलेंगे, है ना? काट बिंदु या शायद ऐसा कुछ हो, काट बिंदु, है ना? तो समांतर लाइन का कटिंग पॉइंट जो होता है उसी को इंटरसेक्टिंग बोलते हैं। मतलब ऐसा कुछ, ऐसी लाइन होगी और एक लाइन ऐसे चली जाए, तो ये जो पॉइंट है ना, इसी को क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन पॉइंट, है ना? इंटरसेक्शन। तो यही देखिए, अभी शुरू हो गई क्लास, इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है? यही क्या होता है अपना, इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। अब पैरेलल लाइन का मतलब ये होता है कि देखिए ऐसे दो लाइन थी, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन। और हाँ, मैं पिछली क्लास में ये बोला था कि लाइन में एरो क्यों लगाते हैं, ठीक है, तो वो बताना मैं भूल गया था। अभी जस्ट अचानक से एरो बनाया तो मुझे याद आ गया। देखो, लाइन में एरो इसलिए बनाते हैं कि लाइन कभी खत्म नहीं होती है। वो तो देखो, लाइन कभी ऐसे ऐसे लाइन नहीं दिखेगी आपको। लाइन की, केवल लाइन की जहां पे बात आती है उसमें ऐसे एरो बना हुआ दिखेगा। मतलब लाइन का कोई ना तो स्टार्टिंग पॉइंट है ना तो एंडिंग पॉइंट है। बात समझ रहे हैं? मतलब लाइन अपनी जो होती है, रेखा जो होती है ना, रेखा, लाइन को हिंदी में रेखा बोलते हैं, ठीक है? समांतर रेखा, ये इसका पैरेलल का मतलब होता है समांतर, लाइंस का मतलब होता है रेखा। अब ये इंटरसेक्टिंग का मुझे याद नहीं आ रहा, शायद काट बिंदु होता है। समांतर रेखाओं का इंटरसेक्टिंग का याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। तो ये एरो इसलिए बना होता है ताकि लाइन, लाइन पता है, लाइन का ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना तो एंडिंग पॉइंट होता है। लाइन कंटिन्यूअस होती है, बीच में कहीं इंटरप्ट होती है क्या? ऐसे लाइन जा रही है फिर यहाँ से छूट जाएगी, तो फिर ये अलग हो गई, ये दूसरी लाइन हो जाएगी, ये दूसरी लाइन हो जाएगी। बात समझ रहे? बीच बीच से इंटरप्शन नहीं होता है। डॉटेड लाइन का मतलब होता है कि आप इसके बाद फिर गैप है, कुछ दूसरा है, कुछ दूसरा, ये कुछ दूसरा। तो इस तरह से चीजें होती हैं। बात समझ रहे हैं? तो अभी आप देखिए, लाइन में एरो इसलिए बनाया जाता है ताकि उसका कोई एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। बात समझ रहे हैं? ना तो उसका कोई एंडिंग पॉइंट होता है, ना तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ से हमें एरो का मतलब ये होता है कि अगर आपने दोनों साइड एरो बनाया है, देखिए कभी भी जब अपन एक्स और वाई की बात करते थे, ठीक है, अभी जो है करते हैं, तो इसमें देखिए यहाँ पे वाई लिखा रहता है, लेकिन उसके बगल में एरो बना रहता है, लाइन पे एरो बना रहता है, देखिए, इसलिए ताकि हमें पता है भाई कि एरो कभी भी क्या होता है, एरो कभी भी क्या, सॉरी, लाइन कभी भी एंड नहीं होती है ना स्टार्ट होती है, ठीक है? लाइन का कोई एंड और स्टार्ट पॉइंट है ही नहीं। तो ये चीजें होती हैं। अब चलिए बात करते हैं समांतर रेखाएं क्या है, ठीक है? समांतर रेखाएं क्या है, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। उसके बाद फिर बात करेंगे कि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे पैरेलल लाइंस। हालांकि मैं बता चुका हूँ, ठीक है, हालांकि मैं बता चुका हूँ, मैं इसके पहले कोलिनियर पॉइंट्स बात कर चुका हूँ, है ना? और क्या था, कोलिनियर्स पॉइंट्स था, है ना? और एक एक और था, हाँ, कॉन करंट लाइन थी, है ना? कॉन करंट लाइन एंड कोलिनियर पॉइंट्स।
कोलिनियर का मतलब होता है कि कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है कि एक ही लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स, तो इनको क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे कोलिनियर, मतलब समरेख बिंदु, हिंदी में क्या बोलेंगे, संरेख, संरेख, संरेख बिंदु। मैं क्या लिख रहा हूं यार, ये संरेख बिंदु है ना, बिंदु होता है, बुंदू नहीं होता, बिंदु होता है, संरेख बिंदु क्या हो जाता है, संरेख बिंदु। ठीक है, तो ये संरेख का मतलब क्या होता है, अब यूपी बोर्ड वाले या हिंदी मीडियम वाले जो भी हैं उनको समझ में आएगा। संरेख का मतलब होता है कि एक ही रेखा पर बिंदु, बात समझ रहे हैं, एक ही रेखा पर बहुत सारे बिंदु, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट्स, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स, है ना। इसको हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। और कॉनकरेंट, कॉनकरेंट लाइंस क्या होती हैं, कॉनकरेंट लाइंस का मतलब होता है कि एक ही पॉइंट से, मैं पिछली क्लास में इसको बता चुका हूं हालांकि, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। कॉनकरेंट जो पॉइंट्स होते हैं, कॉनकरेंट लाइन जो होती है वो एक ही पॉइंट से पास होती हुई जाती है। ठीक है, एक ही पॉइंट से बहुत सारी लाइन पास होती हैं, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, कॉनकरेंट पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, एक ही पॉइंट से बहुत सारी लाइन निकलती हुई दिखेंगी आपको, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये कॉनकरेंट लाइंस हो जाएंगी, कौन सी, कॉन करंट, करंट लाइंस, है ना, ये क्या हो जाएंगे, कॉन करंट लाइंस हो जाएंगे। बात समझ में आई। और फिर हम क्या देखेंगे, अब आज क्या देखेंगे, पैरेलल लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना। तो सबसे पहले एक थ्योरम है उसको देखते हैं। देखिए मैं चीजें लिख के लाता हूं तो थोड़ा मेरे लिए आसान रहती हैं, तो क्या है, मिस नहीं होती हैं चीजें। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या थ्योरम है अपनी, पहली थ्योरम क्या है, पहली थ्योरम क्या है बताइए, थ्योरम फर्स्ट, पहली थ्योरम क्या है, देखिए मैंने लिख दिया है थ्योरम को। इसमें क्या है कि इस थ्योरम में इन्होंने कहा है कि फर्स्ट थ्योरम है अपनी, टू डिस्टिंक्ट कैन नॉट, टू डिस्टिंक्ट लाइन होगा आई थिंक, हाँ, टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। इसका मतलब ये है कि ये बोल रहे हैं कि भैया अगर दो लाइनें अलग अलग हैं तो उनका केवल और केवल एक ही कॉमन पॉइंट हो सकता है। अब कैसे, यही देखना, देखिए अगर एक लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, तो दूसरी लाइन या तो इसके पैरेलल होगी, समझ रहे हैं, या तो इसको कहीं कट कर रही होगी, केवल दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, बात समझ रहे हैं, या तो इसके पैरेलल हो सकती है या तो इसको कहीं कट कर रही होगी। लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि आपको ये बताना है कि कोई एक कॉमन पॉइंट, बात समझ रहे हैं, कोई एक कॉमन पॉइंट बताना है दो लाइन का। कैसे बताएंगे, देखिए अगर कोई एक लाइन पैरेलल जा रही तो उसको एक लाइन से इंटरसेक्ट करवा दीजिए, मतलब एक लाइन ऐसे पास करा दीजिए। ठीक है, मान लीजिए ये कोई लाइन एल थी और मैंने इसको एम मान लिया, तो अब यहां से ये पता चल गया कि एल लाइन को एम ने क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया किसी पॉइंट पी पे, किसी पॉइंट पी पे क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया। तो ये जो पी पॉइंट है ना, ये जो पी पॉइंट है ना, यही आपका क्या हो जाएगा, कॉमन पॉइंट हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, कॉमन पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, कॉमन पॉइंट है ना, यही आपका कॉमन पॉइंट और इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, है ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे आप देखिए, अब देखिए अगर अब अब आप ये सोचिए कि इसी लाइन को मैं दोबारा से पास करा दूं, या दोबारा से किसी तरह से इस लाइन को मैं ऐसा फिट करूं कि ये एक और कॉमन पॉइंट हो जाए, तो फिर वो लाइन नहीं रह जाएगा। मान लीजिए आपने कुछ ऐसा गेम किया, एक लाइन ऐसे खींची और फिर एक लाइन ऐसे खींची और इसी को ऐसे बढ़ा दिया, तो फिर आप ध्यान से देखिए, कॉमन नहीं, ये एक लाइन नहीं रह गई, या ये एक शेप बन गया, ये ऐसा वी शेप बन गया, समझ रहे हैं, ये ऐसा एक बी शेप बन जाएगा, ये लाइन नहीं रह गया। या तो आपने फिर ऐसा सोचा कि यार कोई कोई नहीं, हम इसको ऐसे घुमाएं और ऐसे 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 करके कट करा दे। तो मैंने उस दिन भी बताया था कि लाइन केवल और केवल सीधी रेखा को बोला जाता है, अगर वो हल्का सा भी टिल्ट हुई या कर्व फॉर्म में हुई तो फिर वो लाइन नहीं रह जाती है।
या तो वो कर्व हो जाएगा, वो कोई शेप कन्वर्ट कर लेगा, वो कोई शेप गेन कर लेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये पता चला, या जैसे अभी अब देखिए मैंने इसको हल्का सा टिल्ट किया, हल्का सा घुमाव दिया और ये कोई एक आकार ले लिया, बी आकार ले लिया। ठीक है, वी आकार ले लिया, मैंने इसको हल्का सा घुमाव दिया और ये कोई कर्व बन गया। ठीक है, ये कोई कर्व बन गया, है ना, बात समझ में आ रही, तो ये कोई एक कर्व बन गया। तो लाइन केवल और केवल सीधी हो सकती है, और दो लाइनों का एक ही कॉमन पॉइंट हो सकता है, एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट हो सकता है। बात समझ में आई कि नहीं? कॉमन पॉइंट को यार हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा भाई मुझे, सॉरी। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि अब यार इतना तो पकड़ लोगे ना भाई, कि अगर दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं, कहीं पे मिल रही हैं, तो वो केवल और केवल एक ही तरीका है मिलने का। ठीक है, या तो वो आपस में क्रॉस हो जाए, या तो फिर वो अनंत पे जाके मिलेगी। अनंत का मतलब है अगर दो पैरेलल लाइन है ऐसी, दो पैरेलल लाइन है, तो फिर ये कहीं अनंत पे जाके मिलेगी। अब वो अनंत कहाँ है मुझे नहीं पता, बात समझ रहे हो ना, तो आपको पता है ना, तो मुझे पता है, इनफाइनाइट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, दो लाइनें अगर पैरेलल हैं और उनका अगर कॉमन पॉइंट देखा जाए, तो फिर वो कहाँ पे होने वाला है, इनफाइनाइट पे होने वाला है। कहाँ पे होने वाला है, इनफाइनाइट पे होने वाला है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अगर दो पैरेलल लाइन है, दो, देखिए इंटरसेक्टिंग है, तो वो तो कहीं ना कहीं कट जाएगी, तो आपको मिल जाएगा पॉइंट। लेकिन अगर दो पैरेलल लाइन में आपसे पूछ ले, दो पैरेलल लाइन में आप ये बता दिए दो डिस्टिंक्ट अलग अलग लाइन है एम और एल, और आपसे ये पूछ ले कि इनका कॉमन पॉइंट बता दीजिए, लेकिन ये पैरेलल है, तो आप ये बताएंगे कि हाँ ये मिलेगी, लेकिन कहाँ मिलेगी ये पता नहीं। बात समझ रहे हैं, ये कहीं इनफाइनाइट या कहीं अनंत पे जाके मिलेगी, कहाँ पे, अनंत पे जाके मिलेगी। बात समझ रहे हैं, तो ये लाइनों का क्या मिलन हो गया। कैसे मिलते हैं, या तो आपस में क्रॉस कर रही होंगी, या तो फिर वो पैरेलल होंगी, तो कहाँ जाके मिलेगी, या तो वो पैरेलल होगी तो कहाँ जाके मिलेगी, अनंत पे जाके मिलेगी, इनफाइनाइट पे जाके मिलने वाली है। ठीक है, ठीक है। अब एक देखिए अभी मैं इसका एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ इंटरसेक्टिंग का, इंटरसेक्टिंग लाइनिंग का एक स्टेटमेंट है, मैं वो लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इंटरसेक्टिंग सेक्टिंग लाइंस, है ना, तो इसका स्टेटमेंट है ताकि आपको याद रहे, मैं इसे बता के निकल जाऊंगा। देखिए मेरी बातों को आप ध्यान से सुना करिए। ठीक है, जिस दिन आप देखो, मैं ये ऐसे ऐसे चीजें झटके में बता के निकल जाता हूँ ना, फिर आप ध्यान नहीं देते हो और फिर कहते हो सर भूल गया, समझ नहीं आया, तो फिर उससे फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, अगर मैं कुछ चीजें बोल रहा हूँ तो बहुत फोकस करके सुनिए, क्योंकि देखिए मेरी बातों में ही ज्ञान है। ये लिखना तो यार देखो, लिखना तो ठीक है, लेकिन आप लोग अगर मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे ना, तो गेम होता रहेगा, आपको समझ में आती रहेंगी चीजें। चलिए देखिए इसमें क्या लिखते हैं, टू लाइन आर इंटरसेक्टिंग इफ दे हैव कॉमन पॉइंट, टू लाइन्स आर intersecting if if they have a common point, they have a common point, है ना, कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट, फुल स्टॉप, द कॉमन पॉइंट, द कॉमन पॉइंट, द कॉमन पॉइंट is called is called is called the point of intersection, the common point is called the point of, यही तो लिखा है ना, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब वो जो कॉमन पॉइंट है ना, उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं। मान लीजिए आपको ऐसा बोल दिया कि भैया आप इसका डेफिनेशन बता दो, है ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस का, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स का जो है वो आप डेफिनेशन बता दो, तो फिर मजा नहीं आएगा अगर आपको पता नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखिए ये ऐसी एक लाइन है और मैंने एक ऐसी लाइन खींच दी, तो ये जो पॉइंट होगा यही क्या हो जाएगा आपका, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग। पता है कुछ लोग अभी बोल रहे थे कि सर आपका ऑडियो वीडियो उतना अच्छा नहीं है,
मैं कहता हूँ यार देखो, आपको ऑडियो अच्छा होना चाहिए। वीडियो, मेरे वीडियो से क्या मतलब है? आपको तो बोर्ड देखना है ना यार, मेरा चेहरा देख लिया करोगे। तो मैं इसलिए मैं तो ये सोच रहा था कि मैं वीडियो भी नहीं डालूँ अपना। लेकिन फिर लोगों ने कहा कि यार आप दिखोगे नहीं तो फिर लोगों को ऐसा लगेगा कि कुछ अलग ही चल रही चीज़ें। फिर आप चीटिंग कर रहे हो, देख-देख के पढ़ा रहे हो कुछ भी। तो फिर वो चीज़ें नेग्लेक्ट करने के लिए फिर मैं थोड़ा-सा क्या सामने इंटरेक्शन करता हूँ। और हाँ यार, वो लाइव वाला कर लिया करो, समझ रहे हो? सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से लाइव आ जाए, है ना? चलो आ जाओ, पढ़ते हैं पैरेलल लाइन्स। क्या पढ़ेंगे? पैरेलल लाइन्स। गेम बहुत सारा इसी में है। ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले हैं? पैरेलल लाइन्स। देखिए इसका भी स्टेटमेंट है, मैं इसको इसको स्टेटमेंट में पहले ही लिख देता हूँ ताकि नौटंकी ना हो। उसके बाद फिर अपन पढ़ते आगे बढ़ते चले जाएंगे, है ना? तो टू लाइन्स एल एंड एम इन अ प्लेन, टू लाइन्स, टू लाइन्स एल एंड एम इन अ प्लेन, इन अ प्लेन, इन अ प्लेन। अरे यार, इन अ प्लेन मैं ये इसकी बात कर चुका हूँ, बात समझ में आ रही? हम हमेशा कोई भी चीज अगर बात करते हैं तो एक ही एक्स वाई प्लेन में बात करते हैं ना। मान लीजिए कोई एक लाइन थी, एक सेकंड, ये क्या आ गया? सॉरी फॉर दैट, पेन पे थे ना तो हम पेन पेन बात करें। मान लीजिए कोई कोई एक लाइन थी, मैं इसको सही करता हूँ। हाँ, देखिए, हम कभी भी जब बात करते हैं ना तो एक्स वाई प्लेन की बात करते हैं। बात समझ में आ रही? हम कभी भी जब बात करते हैं, अगर अगर इन प्लेन की बात हो रही, इन आ प्लेन, अगर इन प्लेन की बात हो रही है, इन प्लेन का मतलब होता है कि आप पेपर पे हैं, आप जो कॉपी है ना आपका, उस पर बात कर रहे हैं। ठीक है? तो अगर आप इन प्लेन में हैं तो टू ही एक्सिस, उस पर टू डी की ही बात होगी, टू डायरेक्शन की ही बात होगी। बात समझ रहे हैं? इन प्लेन पे आप कहीं पे भी लाइन खींचिए, ऐसा 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 ऐसा, सब इन प्लेन है। अगर जैसे ही आपने ऑन प्लेन की बात करी, ठीक है, ऑफ प्लेन, सॉरी, ऑफ प्लेन की बात करी, ऑफ प्लेन का मतलब होता है कि आप थ्री डी में चले गए। थ्री डी का मतलब होता है थ्री डायमेंशन। समझ? थ्री डायमेंशन का मतलब होता है कि आपने फिर एक्स वाई जेड की बात कर दी, ऐसा कुछ। ठीक है, आपने एक्स वाई जेड की बात कर दी। ऐसा। अब जो फिगर बनेगा ना, इन ये जो हवा में बनेगा, ये मेरे बोर्ड के बाहर आ जाएगा। कुछ देखो, मैं ऐसा ऐसा बनेगा, मैं उसको आपको दिखाता हूँ। एक्स वाई जेड उसमें दिख जाएगा, क्यूब बनता है ना यार अपना। देखिए, मैं ज्ञान बहुत है मेरे पास, ठीक है? तो आप लोग अगर लेना चाहोगे ना तो क्या बोलते हैं, वो बन जाओगे। गीता इंसान, देखो ये, मैं मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि मेरा बी प्लस आता था इंजीनियरिंग में, इसमें डिजाइनिंग में। ये देखिए, ये एक सेकंड। अब ये डिजिटल पेन है तो यार थोड़ा सा इधर उधर होती रहती हैं चीज़ें, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि अच्छे से अच्छा बने। ठीक है? तो अभी पता है, आप मुझसे इंजीनियरिंग पढ़ो, मज़ा आ जाएगा। ये ऐसा कुछ थ्री डी आपको दिखा रहा हूँ, बात समझ रहे हैं? थ्री डी में जो पीछे की चीज़ें होती हैं वो डॉट 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 आ जाती हैं। ठीक है? ये डॉटेड लाइन रहेगी, ठीक है? पीछे की जो चीज़ें होती, अब देखो ये थ्री डी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अब देखो, ये जो पॉइंट है ना, ये इस वाले पॉइंट को बहुत बेहतर से हमें समझ में आएगा। अब इसको आप क्या मान लो, वाई मान लो, सॉरी। अब इसको क्या मान लो, आप वाई मान लो। देखो, तो आप जैसे वाई मानोगे ना ऐसे, तो आप वाई मान लो। इसको क्या मान लो, आप एक्स मान लो। और इसको जेड मान लो। देखो, मैं पढ़ा कुछ रहा था लेकिन पढ़ाने कुछ लगा। तो ये आपका थोड़ा सा ध्यान नहीं भटका सकता, लेकिन ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट जो है वो थ्री डी में है। बात समझ रहे हो? इस वाले पॉइंट को आप देखिए, ये तो प्लेन ऑफ पेपर है ना। ये प्लेन ऑफ पेपर है ना। अब ये जितनी एजेस हैं ये सब प्लेन के बाहर आएंगी, ये सब प्लेन के बाहर आएंगी। प्लेन ऑफ पेपर की सारी एजेस सब बाहर चली आएंगी, समझ रहे हैं ना? तो अब देखो, दिख भी रहा होगा ना यार, ये सब प्लेन ऑफ पेपर से बाहर है। यहाँ से जितना भी है, ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, ये ये और ये, समझ रहे हैं? ये एक्स वाई प्लेन का छोड़ के ये जितनी भी चीजें हैं ना, सब प्लेन के बाहर हैं, सब प्लेन के बाहर हैं। तो ये थ्री डी हो जाता है, समझ रहे हैं? थ्री डायमेंशन, थ्री डायमेंशन मतलब एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, थ्री डी बात करते हैं। बात समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें होती हैं। चलिए ठीक है, अब हम लाइन पे थे तो लाइन की डेफिनेशन कंप्लीट करते हैं, है ना? उसके बाद फिर बात करते हैं। ये मिट क्यों नहीं रहा, हटा ही देता हूँ। देखिए, आप लोग अभी नाइन्थ में हैं, समझ रहे हैं? तो आप लोग को मैं इतना ज्ञान दे दूंगा ना कि आप लोग चीता हो जाएंगे।
10th में आते आते, तो आपको मैथ हलवा लगेगा एकदम। चलिए डेफिनेशन में आप लोगों के लिए लिखता हूँ, मुझे जरूरत नहीं है। क्या कहाँ थे, इन अ प्लेन। देखो इन अ प्लेन, एक एक वर्ड को मैंने समझा दिया कि इन अ प्लेन का मतलब क्या होता है। तो इंजीनियरिंग करने का यही फायदा है यार, समझ रहे हो ना। एक हायर एजुकेशन में जाने का यही फायदा है। प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल लाइन, सेड टू बी पैरेलल लाइन। पता है मैंने ये तक सोच के रखा है कि अगर मेरा चैनल ग्रो किया, मेरा चैनल आप लोगों ने अगर चलाया, तो जितने भी लाइंस सॉरी जितने भी इंसान ये तैयारी करने वाले हैं ना, किसकी, नी जेई वाली है ना, क्या यार बात करने में, है ना, लाइंस, इफ दे डू नॉट हैव, इफ दे डू नॉट हैव, तो फिर उनको क्या करना है, उनको मुझी से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं पढ़ाने के लिए सोच रहा हूँ, समझ रहे हो, आईआईटी जेई तक का। तो लेकिन बस बात वही है ना कि आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाइए, और मैं आईआईटी जेई तक की मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, और फिजिक्स भी पढ़ाने के मूड में हूँ, बात समझ रहे हैं। इसलिए मैं कुछ अनाउंसमेंट 10th वालों के लिए करने वाला था। हालांकि अभी 1-2 दिन और समय लगेगा उसमें। मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा क्या होमवर्क जरूरी है। दे डू नॉट इंटरसेक्ट, क्या दे डू नॉट नॉट, लेकिन अब आप लोग का सपोर्ट कैसा रहेगा आप बताइए। डू नॉट इंटरसेक्ट, हालांकि मुझे लाइव आने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अब आप लोग क्या नौटंकी करना शुरू करेंगे अभी। चलिए देखिए इसका क्या मतलब है। टू लाइन एल एंड एम, टू लाइन्स एल एंड एम इन अ प्लेन, ठीक है, इन अ प्लेन तो समझ में आ गया। आर सेड टू बी पैरेलल लाइंस इफ इफ दे डू नॉट हैव अ कॉमन पॉइंट, दैट इज दे डू नॉट इंटरसेक्ट। देखो मैंने इसीलिए पहले कॉमन पॉइंट को समझाया, बात समझ रहे हैं, मैंने इसीलिए पहले कॉमन पॉइंट को समझाया। अब आपको यहां से ये पता चल गया होगा कि कॉमन पॉइंट अगर नहीं है तो लाइनें क्या है, पैरेलल है। बात समझ में आई। कॉमन देखो, अगर अगर वो किसी भी 1 डिग्री भी टिल्ट हुई ना, मान लो देखो ऐसे लाइन है, और ये 1 डिग्री ऐसे हल्का सा भी टिल्ट हुई ना, तो ये एक ना एक टाइम पे कहीं ना कहीं जाके ये दोनों आपस में क्या होने वाली हैं, मिल जाने वाली हैं। देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं जाके इसे आपस में मिलने वाली हैं, जाके इसे मैच करा देगी, बहुत ऐसे आराम से जाके इसे मैच कर जाएगी। बात समझ रहे हैं। तो ये फिर अगर हल्का सा भी टिल्ट हुई ना, 1 डिग्री भी, तो वो 1 डिग्री गेम गेम कर देगा। अब देखो ये 1 डिग्री का टिल्ट दिख रहा है कि नहीं, 1 डिग्री का एंगल दिख रहा है कि नहीं, ये 1 डिग्री का एंगल दिखेगा आपको, ठीक है, तो ये 1 डिग्री बना लेगा एंगल। बात समझ रहे हो, तो कहीं ना कहीं जाके बहुत लंबी लाइन खींचेगी, लेकिन कंप्लीट होके रहेगा, वो कहीं ना कहीं जाके कॉमन पॉइंट बना लेगा। तो आप पैरेलल लाइन का ये मतलब होता है कि दोनों के बीच का जो गैप है ना, वो मेंटेन रहे। बात समझ रहे हैं कैसे, कैसे देखिए, मैंने एक लाइन ऐसे खींची, ठीक है, और फिर एक लाइन ऐसे खींची, तो अब ये पैरेलल लाइन तब मानी जाएगी जब यहाँ पे भी डिस्टेंस कितनी हो, डी हो, और यहाँ पे भी डिस्टेंस कितनी हो, डी हो। बात समझ रहे हैं। मान लीजिए कोई लाइन एल थी और ये कोई लाइन एम थी, तो इन एल और एम के बीच में डिस्टेंस ये पैरेलल तभी मानी जाएंगी कि ये जहां तक जाए दोनों के बीच की दूरी हमेशा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। दोनों को जो बीच का गैप है वो बराबर होना चाहिए, तो तब ये क्या मानी जाएगी, पैरेलल लाइन मानी जाएगी। अगर मतलब हाफ डिग्री, इवन इवन 0.0000001 डिग्री भी अगर टिल्ट हुई ना, तो वो कहीं ना कहीं जाके मतलब वो फिर इंटरसेक्ट हो जाएगी। बात समझ रहे हो ना, वो फिर उतना डिग्री का टिल्टलेशन वो लेके जाएगी। तो अगर हाफ डिग्री भी अगर पूरा मुझे वहां पे हमें 180 का चाहिए हो, तो मतलब ये भी 180 पे हो, ठीक है, 180 पे ये भी हो, और प्लेन पे, और ये भी 180 पे हो। अगर दोनों 180 डिग्री होने वाली है ना, तब ये फिर कहीं नहीं मैच करेंगी। बात समझ रहे हैं। अगर दोनों 180 डिग्री होने वाली हैं तब ये कहीं नहीं मैच करेंगी। तो इससे क्या होता है, इससे क्या पता चलता है कि अगर लाइन कहीं नहीं मैच करेगी, अगर उसका कहीं कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, तो उन दोनों लाइनों के बीच की जो दूरी होने वाली है वो बराबर होने वाली है, कभी भी किसी भी पॉइंट पे। बात समझ रहे हैं कि नहीं। अब यहां से हमें पैरेलल लाइन समझ में आ गया। अब इसके बाद हम ये पढ़ेंगे, अब इसके बाद अ, एक थ्योरम है आप लोग के लिए,
अगर, हाँ एक थ्योरम है, अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, बात समझ रहे हैं? ये तो यार ये आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ेंगे अभी। ये एक एक देखो एक थ्योरम होती है जिसको जीरोथ लॉ बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। देखो उसको मैं थोड़ा समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा जीरोथ लॉ कैसे होता है। पता है, एक एक कोई एक बॉडी है बी, ठीक है, इसका कुछ टेम्परेचर है, मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और इसके साथ एक एक बॉडी है सी, कोई एक बॉडी सी है जिसका टेम्परेचर है 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इनको दोनों को जब जोड़ेंगे ना तो इसका जो एवरेज टेम्परेचर आएगा इन दोनों का वही टेम्परेचर हो जाएगा। बात समझ, मैं इसको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको वो लाइन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। इन दोनों को जब जोड़ेंगे ना, इन दोनों को जब जोड़ेंगे, देखिए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 190 हो जाएगा, और 190 को जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे जो वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी वो इन दोनों की बराबर वैल्यू हो जाएगी। समझ रहे हैं? ऐसे जोड़ देंगे तो। और अगर कोई बॉडी ए बी से जुड़ी हुई है तो फिर उसका भी यही टेम्परेचर, मान लीजिए इसका भी कुछ टेम्परेचर था एक्स था, तो इस अब जो भी इसका टेम्परेचर होगा इन तीनों बॉडी का टेम्परेचर, ये जो ए है ना वो सी, जो जितना सी का टेम्परेचर होगा ना उतना ए का टेम्परेचर हो जाएगा। मतलब कहने का ये है, अगर कोई बॉडी ए और बी आपस में इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम का होता है सब कुछ बराबर, ठीक है, आपस में अगर इक्विलिब्रियम में है, अगर कोई बॉडी बी से, कोई बॉडी सी बी से जुड़ती है, आप समझ, वो ए से नहीं जुड़ी है सी वाली, ध्यान दीजिएगा, ये जो बॉडी है सी ये केवल बी से अटैच्ड है, ए से अटैच्ड नहीं है, बात समझ रहे हैं? तो फिर लेकिन ये जो सी का टेम्परेचर है वो एक अल्टीमेटली आपस में इन तीनों बॉडी का क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। मतलब जो टेम्परेचर ए का होगा वही बी का होगा वही सी का होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो यही कंडीशन यहाँ पे लागू होती है। चलिए समझाता हूँ मैं इसको, थोड़ा सा था ये, मैं इजी करने के चक्कर में कॉम्प्लिकेशन बढ़ा दिया, लेकिन समझ में आया होगा। इसका कहने का मतलब सीधा सा ये था कि अगर कोई दो बॉडी आपस में जुड़ी हुई है, तीसरी बॉडी उसके साथ जोड़ते हैं तो इन तीनों बॉडियों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, सिंपल इतना ही था, ठीक है। अब देखिए लाइन लाइन क्या बोल रही है, अगर कोई लाइन एम, ठीक है, कोई लाइन एम है और वो एन, कोई लाइन एन है, ठीक है, एम और एन आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है, ये पैरेलल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एम और एन क्या है, आपस में पैरेलल है, तो जो एल, कोई लाइन एल थी जो एम से जो लाइन किससे थी, जो लाइन एक लाइन एल थी जो एम से भी पैरेलल थी। बात समझ रहे हैं? मतलब देखिए एक लाइन एम है जो एल और एन दोनों से पैरेलल है, दोनों के साथ में क्या है, समांतर है। बात को समझिए, पैरेलल को हम कैसे शो करते हैं, ऐसे दो लाइन खींचेंगे और ऐसे लिखिए। अब देखिए एल एम पैरेलल है और एन एम पैरेलल है, ठीक है, ये देखिए बात समझ में आया, एल और एम आपस में पैरेलल है, एम और एन आपस में पैरेलल है, तो फिर यहां से क्या हो जाएगा, एल और एन भी आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल लाइन बन जाएंगे, ठीक है, आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल लाइन बन जाएंगे। यही थ्योरम है, यही थ्योरम है, ठीक है, ये थ्योरम है, ये एक फिनोमिना है मैंने जो समझाया। अब देखिए इसमें क्या होता है कि बात को समझिए, ये म्यूचुअल फ्रेंड वाली जैसी फीलिंग हो गई। बात समझ रहे हैं? जैसे आप फ्रेंड हैं किसी के और मैं आपका फ्रेंड, तो वो जो आप जो जिसके फ्रेंड है उसको आप वो मेरा फ्रेंड हो जाता है। बात समझ रहे हैं? जैसे ये आप हैं, ये आप हैं, आपका आपको मैं ए नाम दे देता हूँ और मेरा नाम तो बी है ही है, आपको सबको पता है, ठीक है। आप मेरे फ्रेंड हैं, ठीक है, आप मेरे फ्रेंड हैं, और आपका एक फ्रेंड और, ठीक है, आपका एक फ्रेंड और है कोई सी, ठीक है, तो आप इसके भी फ्रेंड हैं, आप मेरे भी फ्रेंड हैं और आप इसके भी फ्रेंड हैं। तो अब अगर ये सी वाला इंसान मुझसे आके फ्रेंडशिप कर ले, बात समझ रहे हैं, अगर ये जो सी वाला इंसान है आके मुझसे दोस्ती कर ले तो फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, आप तो अल्टीमेटली आप मेरे दोस्त थे, आप इसके दोस्त थे, और ये मुझसे जुड़ जाए तो फिर ये तीनों आपस में क्या हो गए, दोस्त हो गए ना यार। तो बात तो वही हो गई, तो तीनों लाइनें आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, तीनों लाइनें आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी।
अगर m और n पैरेलल हैं, m और n आपस में पैरेलल हैं, l एंड m आपस में पैरेलल हैं, तो l और n आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, आपस में समांतर हो जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं? देखिए मैं इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं आपको, स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या था, स्टेटमेंट क्या था, टू लाइंस विच आर बोथ, ठीक है, इसको थ्योरम 2 बोलते हैं, क्या, थ्योरम, THEORM होता है, THER, थ्योरम 2, ठीक है, ठीक है, लिखा गया, थ्योरम 2 है ना। देखिए थ्योरम 2 का स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से देखिएगा। स्टेटमेंट है टू लाइन विच आर बोथ पैरेलल, टू लाइंस, टू लाइंस विच आर बोथ पैरेलल, है ना, और क्या है, टू द सेम लाइन, टू द सेम सेम लाइन। देखो मैं स्टेटमेंट इसलिए बाद में लिखता हूँ ताकि आपको, मैं अगर समझा दूं और उसके बाद फिर स्टेटमेंट लिखूंगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि स्टेटमेंट कहना क्या चाह रहा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, इसलिए मैं स्टेटमेंट को हमेशा लास्ट में लिखता हूँ, ठीक है। सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, आर पैरेलल, पैरेलल टू ईच अदर। अब अब आपको समझ में आ गया होगा कि, सॉरी, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो अब स्टेटमेंट मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, मैंने चूंकि पहले ही बता दिया। टू लाइन अगर आपस में पैरेलल है तो जो तीसरी लाइन होगी ना वो भी आपस में क्या होने वाली है, वो तीनों आपस में क्या होने वाले हैं, पैरेलल होने वाले हैं। मैंने यही बात करी, जैसे मैं आपका दोस्त हूँ, आपका कोई और दोस्त है और वो दोस्ती मुझसे कर ले तो फिर तीनों आपस में क्या हो गए, दोस्त हो गए, सिंपल सी बात है। तो वही कहानी है, ठीक है। अब आते हैं, अब आते हैं एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत अच्छा जो है समझ में आएगा, ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट। हाँ, और पैरेलल लाइन को मतलब लिखते कैसे, ये देखिए, मान लीजिए L पैरेलल है M से और M पैरेलल है N से, ये जो दो बीच की लाइन है ना, इसको पैरेलल का सिंबल्स बोलते हैं। ऐसे अगर आपने खींच दिया तो ये आपस में क्या पैरेलल माने जाएंगे, ठीक है, ठीक है। देखिए अब ये जो तीसरा वाला है इसका कहने का मतलब ये है कि कोई दो लाइन थी, कोई एक लाइन थी और एक लाइन ऐसी थी, ठीक है, कोई कोई एक लाइन M थी, कोई एक लाइन N थी, मान लो मैंने इसको M नाम दे दिया, इसको N दे दिया, ठीक है। तो ये दोनों आपस में पैरेलल थी, बात समझिएगा, ये दोनों आपस में क्या है, मैं लिख दे रहा हूँ, M इंटरसेक्ट N, सॉरी M पैरेलल। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो कंडीशन क्या हो जाएगी कि कोई एक लाइन में अगर M पे खींचूं L, कोई एक लाइन में M पे खींचूं L, अगर L M को इंटरसेक्ट कर रही है, बात समझिएगा, अगर अगर रेखा M को रेखा L काट रही है तो रेखा N भी L के द्वारा काटी जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं, फिर से एक बार, अगर लाइन M एंड N आर पैरेलल, if line L intersect M, then N also intersecting by the line L। बात समझ में आई कि नहीं, अगर लाइन M और N आपस में पैरेलल हो, ठीक है, अगर लाइन M एंड N आपस में पैरेलल हो तो लाइन L, कोई और लाइन L M को इंटरसेक्ट कर रही हो तो N भी उस लाइन के द्वारा इंटरसेक्ट होगा। बात समझ में आई कि नहीं, स्टेटमेंट यही है, मैं जो आपको पढ़ के बता रहा हूं, जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना, यही लाइन है, ठीक है, यही डिट्टो। तो देखो मैं जो बताता हूँ ना आपको ध्यान समझिए। अब देखिए ये कैसे कैसे दिखेगा, ऐसा कुछ, अगर कोई लाइन देखो पैरेलल होने से कट रही है, बात समझ रहे हैं ना,
अरे यार ये इसके पैरेलल है तो लाइन का मैंने पहले क्या बताया, ना कोई एंडिंग पॉइंट है ना स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर कोई लाइन एम को ऐसे काट रही है तो ये लाइन आगे तो जाएगी ना, इसका कोई एंडिंग पॉइंट है तो नहीं, ये ऐसे आगे जाएगी। अब जब ये ऐसे आगे जाएगी, अब ऐसे जब आगे जाएगी, देखो इंटरसेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। ये इसने पॉइंट पी पे एन को एम को इंटरसेक्ट किया, और पॉइंट क्यू पे क्या, पॉइंट क्यू पे एन को इंटरसेक्ट किया। तो अब देखिए, अब हमें यहां से कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि हमें यहां से ये पता चलता है कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं और उस पे कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो, कोई गुजर रही हो ऊपर से, ठीक है, कोई कॉमन पॉइंट मिल रहा हो हमें, ठीक है, कोई कॉमन पॉइंट। देखो एक चौराहे पे देखो दो दो सड़कें जाती हैं डिवाइडर लगा के, और एक चौराहे से इधर आती है, तो दोनों सड़कें तो कटती ना यार, इधर से उधर पार हो जाती है। देखो ऐसे मान लो ये रोड ऐसे एक सर्कल था, ये सर्कल था, ये डिवाइडर था बीच, ठीक है। अब इधर से कोई एक रोड जा रही थी और इधर से कोई एक रोड जा रही थी, और इधर से भी एक रोड आ रही थी। अब ये बताओ ये जो इधर वाली रोड है ना, इन दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी भाई। अब देखो, देखो अब ये जो दोनों रोड थी आपस में इंटरसेक्ट हुई कि नहीं तीनों। तो यही बात कहने का मतलब है, एक चौराहे पे खड़े हो जाओ उसके बाद फिर समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए, देखिए स्टेटमेंट में लिख दूं, आप लोग नोट्स बनाते चलते हैं, अच्छी बात है। चलिए मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ। देखिए स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि आपको चीजें लिखी लिखाएं आपकी अपनी अपनी नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखिए ये एल लाइन है, ठीक है। स्टेटमेंट इसको थ्योरम थ्योरम क्या थी, थ्योरम 3, इसको थ्योरम 3 बोल सकते हैं। थ्योरम 3 में क्या है, इफ टू लाइन आर पैरेलल, मैं इसको अपने से लिखा रहा हूँ, इफ टू lines are parallel with each other, parallel are parallel parallel, or another and other line is intersect one one line one one parallel line one parallel line, यहाँ नीचे parallel line, then that remaining parallel line are also intersecting, that remaining parallel, एक सेकंड, parallel line parallel line also intersected है ना। तो वो भी क्या होगी, इंटरसेक्ट होगी। बात समझ में आई कि नहीं, तो ये आप देख लीजिएगा, ये अपनी भाषा में लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब 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 एक थ्योरम है जो है, देखिए अब वही है थोड़ा सा इसमें, उसमें क्या था कि कोई दो पैरेलल लाइन थी और उसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी। अब थ्योरम 4 देख लीजिए, इसको भी समझा लेता हूँ, उसके बाद फिर अपन क्या करेंगे, कहानी बनाएंगे इसकी, है ना, इसका भी लेखा जोखा करेंगे यार। थ्योरम 4 क्या है, देखिए, देखिए अगर कोई दो लाइन पैरेलल है ऐसे, ठीक है, अगर कोई दो लाइन पैरेलल है और एक लाइन इस पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अभी ये तो पुराना वाला ही चल रहा है, ये तो अपने को पता है इतना कि भाई अगर एक लाइन दो लाइन पैरेलल हैं आपस में, अगर एक लाइन को इंटरसेक्ट करेगी कोई, तो फिर दूसरी वाली ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कट जाएगी, इंटरसेक्ट हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे हल्का सा टिल्ट है, देखिए इसका कहने का मतलब ये था, इस थ्योरम में ये है कि अगर दो पैरेलल लाइन आपस में, कोई पैरेलल लाइन m इंटू n, देखो मैं लिख देता हूँ तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, थोड़ा सा भाषा और उस पर ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट पे, है ना, परिभाषा जिसको बोलते हैं। देखिए m और n आपस में क्या है, पैरेलल है, यल उसको कट कर रही है। तो अभी जो चौथा थ्योरम है इसमें ये बोल रहा है कि अगर कोई लाइन हम L के पैरेलल खींचें
तो वो भी क्या करेगी, उन दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करेगी। बात समझ रहे हैं? ये कोई लाइन मैंने पी मान लिया, ठीक है। तो अब देखिए हमने क्या इसमें सीखा, इसमें ये सीखा अगर दो पैरेलल लाइन एम एल है, सॉरी एम एन है, एम एन है, तो उन दोनों लाइन को कोई एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एल, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही हो एल, तो फिर हम क्या करें, उस पैरेलल लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है एल के पैरेलल लाइन के पैरेलल अगर कोई एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो भी क्या, जो दोनों आपस में पैरेलल लाइन थी उनको क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। यही है, ठीक है। देखो मैं लिखता हूं, इफ इफ टू लाइन्स m कॉमा n, ये मैं यही लगाता हूँ, m पैरेलल n आर पैरेलल देन देन मैं देखो इसको अपनी भाषा में लिख रहे हैं तो थोड़ा सा समझ आएगा। इफ टू लाइन्स आर इफ टू लाइन्स m पैरेलल n आर पैरेलल देन if if line L intersect both नीचे both m and n and then we draw line P with parallel of L, then line P is also intersect both line. P is also intersect M and N, यही आपका क्या है, फोर्थ थ्योरम। बात समझ में आई कि नहीं? अगर कोई दो लाइन पैरेलल में है m और n, कोई उसको तीसरी लाइन l कट कर रही है, तो हम तीसरी लाइन के पैरेलल में एक लाइन खींचेंगे तो वो भी क्या m और n को कट करेगी। बस सिंपल सा इतना ही था, ठीक है। अब एक थ्योरम है जो है क्या कहते हैं, इसको समझते हैं, क्या है, एक थ्योरम नंबर 5 है, थ्योरम नंबर 5 में क्या है, इन्होंने क्या लिखा है, इफ लाइन ए बी ए सी ए डी एंड ए ई आर पैरेलल टू लाइन एल, देन पॉइंट ए बी सी डी एंड ई आर कोलिनियर। देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर इसका मतलब ये है कि कोई एक लाइन पैरेलल है, ठीक है, कोई एक लाइन पैरेलल है एल। अब उसने कहा कि पॉइंट, कितने पॉइंट सॉरी लाइंस, कितनी लाइंस, ए बी ए सी ए डी ई एफ, जो भी जितनी भी लाइन उसने बोली, अगर देखो पैरेलल की कंडीशन क्या होती है कि हमें तुम्हारे साथ चलना है, ठीक है। ये लाइन अगर कोई जा रही है तो ये यही बोलेगी कि अगर तुम्हें मेरे पैरेलल रहना है, तुम्हें मेरे बराबर रहना है, तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। वादा करो कि तुम मेरे साथ चलोगे, समझ रहे हो, नौटंकी बीच में नहीं करोगे। तो अगर जब ये दोनों साथ में चलेंगे तो साथ में चलने का मतलब क्या होता है कि तुम मुझे कहीं नहीं काटोगे, मैं तुम्हें कहीं नहीं काटूंगा, समझ रहे हो। तो ये वादा लेता है तब पैरेलल चलता है। तो अब पैरेलल उसने कहा कि एक लाइनें कितनी हैं, कोई लाइन ए है, कोई लाइन बी है, कोई लाइन सी है, कोई लाइन डी है, कोई लाइन ई है। अब उसने कहा कि कोई लाइन ए बी ए सी ए डी ए ई, इतनी सारी लाइनें हैं लेकिन वो एल के पैरेलल हैं, समझ रहे हैं, वो एल के पैरेलल हैं और कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब क्या होता है मैंने समझाया है, एक ही लाइन पे बहुत सारे पॉइंट। बात समझ रहे हैं, कोलिनियर का मतलब होता है कि एक ही लाइन पे बहुत सारे पॉइंट। अगर वो एल के पैरेलल हैं तो वो कैसे होंगे, एक ही लाइन पे क्या होने वाले हैं, कोलिनियर होने वाले हैं।
ये जितनी लाइनें हैं अगर एल के पैरेलल हैं, या तो ऐसे होंगी ए बी, बी सी, डी ई, है ना, और सी डी। लेकिन अगर वो ए ई, ए बी, मतलब अगर ए पॉइंट यहाँ पे है, ए पॉइंट यहाँ पे और बी पॉइंट यहाँ पे है, तो फिर ए पॉइंट यहाँ कैसे आ जाएगा? पॉसिबल है क्या? ये तो फिर बी से स्टार्ट होगी ना, बी और सी। तो उसने ये कहा कि अगर कोई लाइन ए बी, ए सी, ए डी, बात को समझिए, उसने क्या बोला, कोई लाइन ए बी पैरेलल, ए सी पैरेलल, ए डी पैरेलल, ए ई। अब देखिए सब में ए आ रहा है, अगर कहीं पे हर किसी लाइन को एक, देखो अगर कोई लाइन का पॉइंट यहाँ पे ए है ना, वो दूसरी जगह पे फिर ए पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? तो फिर ये असंभव वाली बात हो जाती है। अगर उसने ये कहा होता बी सी, डी ई या सी डी जो भी है, ये सारी लाइनें हैं, सबका नाम अलग अलग होता, तब तो फिर बहुत सारी लाइनें खींच जाती और आपस में पैरेलल हो जाती। लेकिन उसने क्या बोला है कि ए बी पैरेलल ए सी पैरेलल ए डी पैरेलल ए ई। बात समझ रहे हैं? हर जगह उसने ए से मेजर किया है, हर जगह उसने कहां से नापा है, ए से, ए पॉइंट से उसने नापा है ऑलवेज। समझ रहे हैं? अगर ए से मेजर किया है तो फिर ये सारी लाइनें एक ही लाइन पे होने वाली है। कहां पे होने वाली है? एक ही लाइन पे, सारे पॉइंट ए बी सी डी ई एक ही लाइन पे होने वाले हैं और वही सारी लाइनें होने वाली हैं। तो वो क्या होंगे? कोलीनियर होंगे, मतलब एक ही लाइन पे सारे पॉइंट होंगे। बात समझ में आई कि नहीं? ये सारे जितने नाम दिए गए हैं ये गुमराह करने के लिए, ये सारे कहाँ होंगे? सब एक ही घर के चट्टे बट्टे हैं। बात समझ में आई कि नहीं? तो आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए इसका कहने का, इसका जो स्टेटमेंट है, इसमें स्टेटमेंट क्या है कि इफ देखिए स्टेटमेंट में लिख देता हूँ, इफ टू लाइन आर पैरेलल, इफ लाइन, मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसका वाला कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लेकिन इसमें अभी, इफ लाइन ए बी कॉमा ए सी कॉमा ए डी एंड ए ई आर पैरेलल टू लाइन एल, आर पैरेलल टू लाइन एल। ठीक है, ये सब किसके पैरेलल हैं? एल के पैरेलल हैं। ठीक है, देन पॉइंट, मैंने यही तो बोला ना, देन पॉइंट, देन पॉइंट्स ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ठीक है, देन पॉइंट ए बी सी डी आर कोलीनियर, है ना, कोलीनियर, ये होने वाला कोलीनियर। ठीक है, कोलीनियर मतलब एक ही लाइन पे सारे पॉइंट, ये जितने इंसान है ना, सब एक ही एरोप्लेन में विराजमान। बात समझ रहे हो? ये सारे कितने हैं? एक ही एरोप्लेन में क्या है? विराजमान है। तो ये हो गई आपकी पांचों थ्योरम। बात समझ में आया? अब एक लाइन सेगमेंट है जिसको आपको समझना पड़ेगा। बात समझ, सेगमेंट का मतलब ये होता है कि पार्ट, समझ रहे? सेगमेंट का मतलब क्या होता है? पार्ट। देखिए अभी जैसे कोई एक लाइन हो और ऐसे कोई लाइन खींचिए, ठीक है, और यहाँ पे क्या, एक पॉइंट ए दे दीजिए और एक पॉइंट बी दे दीजिए, ठीक है, और ये टोटल पूरी जो लाइन हो ये कितनी हो, इसका नाम क्या हो? एल। तो जो एल लाइन पे सेगमेंट की बात करेंगे तो इसमें कौन से सेगमेंट आ जाएंगे? ए बी सेगमेंट आ जाएगा, सिंपल सी बात, ए बी सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो सेगमेंट जो होता है ना वो ऑलवेज ऑलवेज क्या होता है? एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक एंडिंग पॉइंट होगा। लाइन का कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होता, लेकिन लाइन सेगमेंट का क्या होगा? आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एंडिंग पॉइंट होगा। बात समझ में आई? लाइन सेगमेंट का, इसको क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट, क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। ठीक है, इसको लाइन सेगमेंट। अगर आपको लाइन सेगमेंट नहीं समझ आ रहा है तो आप इस तरह से समझिए कि अगर हमने बहुत सारी लाइनों को जोड़ रखा है, एक ये लाइन हो गई, ठीक
ठीक है, उसके बाद ये लाइन होगी, फिर ये लाइन होगी। तो ये जो अलग अलग लाइन है ना, इसको क्या बोलेंगे, इसको अगर हमने माना कि एक समय पे क्या थी, एक ही लाइन थी और उसके बहुत सारे पार्ट करके फिर हमने ऐसे ऐसे रख दिए। ठीक है, एक रॉड लीजिए लोहे की और उसको 3-4 टुकड़े करके, उसके बाद फिर क्या, उसको पास पास रख दीजिए एकदम सटा के, है ना, ऐसे ऐसे। देखिए कोई ऐसा हो, ऐसे रॉड थी, इसको टुकड़े कर दिए और उसके बाद यहीं पे ऐसे सटा के एकदम ऐसे ऐसे रख दिए। ठीक है, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये सेगमेंट में हो गया, ये एक अलग हो गया, ये एक अलग हो गया, तो ये सेगमेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये किस में माने जाएंगे, ये सेगमेंट माने जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है सेगमेंट, ये होता है सेगमेंट। मैं आपको स्टेटमेंट स्टेटमेंट बता देता हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं था, बस यही था। और इसको इतना कॉम्प्लिकेट करके समझाया हुआ है ना बुक में कि आप मर जाओगे समझते समझते। इस सेगमेंट होता क्या, पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं यार ये लोग। ठीक है, मैं स्टेटमेंट खुद का है तो उसको मैं बताता हूँ। सेगमेंट का स्टेटमेंट होता क्या, ऐसे एक लाइन बना लो सिंपल सी। ठीक है, एक लाइन ऐसे बना लो एल, और इस पे एक पॉइंट दिखाओ ए और एक पॉइंट दिखाओ बी। ठीक है, और इसको क्या बोल दो, सेगमेंट। ये क्या है, आपका सेगमेंट है। अब देखो मैं इसमें लिख देता हूँ क्या, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सॉरी, इसको सेगमेंट को रिप्रेजेंट भी करते हैं किससे, ए बी से, या ए बी बार से, है ना। लाइन सेगमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो ए बी या ए बी बार से होता है। ठीक है, ठीक है, और कुछ तो नहीं है। हाँ, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इस तरह से भी लिख सकते हैं, बी बी ए बार। ठीक है, सेगमेंट क्या होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। देखो मैं इसीलिए लिख के रखता हूँ चीजें, ताकि कुछ मिस हो, अभी ये मिस हो जाता मुझसे अगर मैं याद नहीं, मतलब देखता नहीं उधर तो इसलिए चीजें मैं हमेशा राइट डाउन करके रखता हूँ। नोट्स मेकिंग मेरा जो है अच्छा से रहा है। ठीक है, तो इसको डिनोट करते हैं ऐसे, डिनोटेड है ना, तो डिनोट करते हैं। ये डिनोट करने का तरीका है, इसको इसको दिखाने का तरीका है कि हाँ लाइन सेगमेंट, इसके ऊपर कहीं अगर बार लिखा हो या ए बी लिखा हो, ये लाइन सेगमेंट माना जाए, समझ रहे हैं? अगर कहीं ऐसे लिखा हो कि एल, लाइन एल, तो इसका मतलब एक लाइन है। लेकिन अगर सेगमेंट की बात करेंगे तो ए और बी लिखा होगा या बी सी डी, जो नाम रहे, जो आपके सेगमेंट का नाम होगा। ठीक है, इसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ, लाइन सेगमेंट का, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का स्टेटमेंट मैं आपको लिख देता हूँ क्या, टू पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अ लाइन, टू पॉइंट्स ए एंड बी, ए कॉमा बी ऑन लाइन, लाइन एल, एल, द कनेक्टेड पार्ट, द कनेक्टेड कनेक्टेड पार्ट। ठीक है, द कनेक्टेड पार्ट या सेगमेंट, सेगमेंट, कनेक्टेड पार्ट या सेगमेंट ऑफ द लाइन, ऑफ द लाइन, ठीक है, ऑफ द लाइन, लाइन विथ एंड पॉइंट, with end points at A and B, end points at A and B। ठीक है, फिर नीचे नीचे देखना है, इस कार्ड लाइन सेगमेंट ए बी, यहाँ पे इस कॉल्ड लाइन सेगमेंट, सेगमेंट ए बी। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, यही था। ठीक है, और इसमें एक एक लाइन, एक थोड़ा सा है कॉन्सेप्ट छोटा सा, उसको समझ लीजिए। ठीक है, एक है लाइन, इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, इंटीरियर पॉइंट ये लाइन सेगमेंट का ही पार्ट है। तो इंटीरियर पॉइंट का मतलब ये होता है, देखो इंटीरियर पॉइंट का मतलब ये होता है कि ए बी कोई एक सेगमेंट था, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कोई ए बी एक सेगमेंट था, ए और बी। ठीक है, और इसके बीच में कोई एक पॉइंट मैं ले लूं, कोई एक पॉइंट ले लूं पी, तो इस पॉइंट को क्या बोल देंगे, इंटीरियर पॉइंट, सिंपल, बस इतना ही था। क्या था, क्या था, इंटीरियर पॉइंट, है ना।
इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ सेगमेंट, ठीक है, सेगमेंट। तो अब इसका स्टेटमेंट अगर आप बोले तो मैं लिखा देता हूँ, क्योंकि आप लोग नोट्स वोट्स बनाते रहते हैं, तो थोड़ा सा क्या ये हैशटैग है एक तरह से समझ लीजिए, इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, ठीक है, इंटीरियर, इंटीरियर पॉइंट ऑफ, इतनी बड़ी तो हेडिंग है, लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब ये होता है, तो मैं बता रहा हूँ, समझना ध्यान से, दैट पॉइंट, या इसमें इसमें का लिखा दूं, a point P is called an interior point line segment AVP is lie between interior point but P is neither a, देखो इसमें क्या मतलब होता है, द इंटीरियर पॉइंट, दैट पॉइंट, अपने से लिख रहा हूँ, थोड़ा मजा आता है, दैट पॉइंट, पॉइंट इन बिटवीन, इन बिटवीन A एंड B, या लाइन सेगमेंट A एंड B, इन बिटवीन लाइन सेगमेंट, सेगमेंट A एंड B, सॉरी, लाइन सेगमेंट ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी, बी, है ना, ए एंड बी इज कॉल्ड, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड क्या, इंटीरियर पॉइंट, ठीक है, इंटीरियर पॉइंट, यही तो होता है ना यार, यही तो होता है, मैंने ये तो बताया। बट ये पॉइंट क्या है, ना तो कभी ए होगा ना तो बी होगा, बात समझ रहे हो, ना तो कभी ए होगा ना तो कभी बी होगा, बट दिस पॉइंट इज, दिस पॉइंट इज नॉट, इज नॉट ए एंड नाइदर बी, नाइदर बी, मतलब नॉर बी, सॉरी, नॉर ए नाइदर बी, नाइदर ए नॉर बी, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नॉर ए नाइदर बी, ठीक है, ना तो ये कभी ए होगा और ना ही बी होगा, मतलब अब यार देखो, ये यहाँ ए पॉइंट है और ये यहाँ बी पॉइंट है, पी पॉइंट इन दोनों के बीच में होगा ना कभी, अब ये थोड़ी है कि इसके सर पे चढ़ के बैठ गया, तो ए, मतलब इसके सर पे चढ़ के बैठेगा तो फिर पी यही हो जाएगा, तो ये गलत है, ना तो यहाँ हो सकता है ना तो यहाँ हो सकता है, मतलब ना तो ए पे हो सकता है ना तो बी पे हो सकता है, केवल और केवल ए से जस्ट पहले हो सकता है, ए से जस्ट पहले हो सकता है, समझ रहे हो, ए के जस्ट बाद और बी से जस्ट पहले, बात समझ रहे, जैसे कोई पॉइंट है, कोई ये पेन है, पेन तभी माना जाएगा ना यार जब ये इस पॉइंट के बाद स्टार्ट हो और इस पॉइंट के पहले तक, इसके बाद कुछ है क्या, हवा है, इसके बाद भी कुछ है क्या, हवा है, तो बात वही होगी, पेन पेन का पॉइंट तभी तक हम मानेंगे जब जब इस निब के बाद कोई पॉइंट कंसीडर करेंगे, तब इसको बोलेंगे कि हाँ ये पॉइंट पेन के अंदर है, और इस टेल के बाद, इस टेल के बाद कुछ है क्या, नहीं है, इस टेल के पहले ही अगर कोई पॉइंट बोला जाएगा तब वो बोला जाएगा कि हाँ वो पॉइंट पेन का है, बात समझ में आएगी नहीं, तो इस तरह से चीजें हो जाती हैं, इसको क्या बोलते हैं, इंटीरियर पॉइंट बोलते हैं, बात समझ में आई। चलिए ठीक है, और आप लोग का क्या हो गया, टाइम अप, है ना, 1 घंटे 3 मिनट की वीडियो बनी है, और अभी तो आई थिंक काफी कुछ है। हम्म, अभी 1 घंटे का लेक्चर, अभी 1 घंटे का पार्ट बचा हुआ है, तो आप लोग को कहाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्या, नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे कॉन्गरेंस, कॉन्गरेंस ऑफ लाइन सेगमेंट, है ना, आप आपको तो ये पता चल गया कि लाइन सेगमेंट होता क्या है, आप लोग थोड़ा देख के आइएगा कॉन्गरेंस ऑफ लाइन सेगमेंट, है ना, अब अगली अगली क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हैशटैग, हैशटैग क्या, कॉन्गरेंस, CONGRU UENCE, कॉन्गरेंस ऑफ लाइन सेगमेंट, ऑफ लाइन सेगमेंट, ठीक है, लाइन सेगमेंट, तो आप लोग इसको थोड़ा सा देख के आएंगे नेक्स्ट क्लास में, तो क्या होगा,
और हाँ यार, मेरी क्लास में आने से पहले ना आप लोग प्रॉपर नोट्स रिवाइज करके आइए, ठीक है, ताकि देखो हालांकि मैं रिवाइज तो करवाता नहीं हूँ, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि हाँ थोड़ा सा एक ब्रीफ दे दिया करूँ स्टार्टिंग में 5 मिनट, तो ब्रीफ देने का ट्राई मारूंगा, है ना। ये स्लाइड्स रख लूंगा और उसी में जस्ट जैसे जैसे जल्दी 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 बता के निकल जाएंगे क्या क्या पढ़ते क्या क्या पढ़ते, है ना। तो ब्रीफ जरूर करेंगे अपन, है ना। तो और आप लोग पढ़ के आइए नेक्स्ट क्लास में, मजा आने वाला है बेहतरीन तरीके से। हम क्या पढ़ रहे हैं, यूक्लाइड ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। अरे यार बहुत लोग बोलते हैं यूक्लाइड, बहुत लोग बोलते हैं यूक्लिड, तो जो आपसे बने बोलना वो बोलो, ठीक है। ऐसा कोई वो ये तो ये लोग कहाँ के थे, मैंने क्या नाम बताया था इनका, कहाँ के थे ये लोग, अलग ही दुनिया के इंसान हैं ये लोग, तो इन लोगों का नाम भी अजीब गरीब होता है, ठीक है। तो आप लोग कुछ भी यूक्लाइड यूक्लिड जो बोलना है आप लोग बोलिए, और इग्जियम्स को इग्जियम्स इग्जियोम्स जो बोलना है बोलिए, ठीक है। इग्जियम बोलते हैं, इग्जियम बोलते हैं, सब बोलते हैं, ठीक है, जो आपसे बने, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए ठीक है। और हाँ, इसको अनुरूपता बोलते हैं, इसका हिंदी में क्या होता है, अनुरूपता, अनुरूपता, हाँ अनुरूपता, ठीक है। इसको कॉन्ग्रेंस क्या बोलते हैं, अनुरूप। अब अनुरूपता का मतलब क्या होता है ये समझेंगे, अरे यही थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो ये ए होता है, ये भी होता है, अब इसकी जैसी जो कोई दिखेगी वही अनुरूपता है इसका, कॉन्ग्रेंस सेम, जो सेम दिखे वही क्या है, अनुरूपता है। एक तरह से कॉपी करना है, और ये इसके बराबर होगी तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये भी मान लीजिए कोई लाइन थी पी पी, ठीक, इसको क्या ऐसे लिख देते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, और पी से, ठीक है। तो इस तरह से क्या लिख लेते हैं, और ये लगभग बराबर में होती है, ये दोनों की लेंथ भी बराबर होगी, एक जैसे दिखेंगे भी, इंसान अलग होते हैं, ठीक। चलिए ठीक है, और ये लास्ट स्लाइड देखते जाइए जाते जाते, आपको अच्छा लगेगा थोड़ा सा, ठीक है, ये वाला। और ये देखो पिछले क्लास का इसमें कुछ है। तो आप लोग को क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, और क्या सर्च करना है, ट्रायंगल मैथमेटिक्स, वैसे आप पढ़ रहे हैं यूट्यूब पे ही, तो आपको, अगर आप पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, अपने दोस्तों को बताइए। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं से देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, या कहीं से और किसी ने शेयर किया है वीडियो, तो आपको फिर क्या करना है, जाना है यूट्यूब पे, और सर्च करना है ट्रायंगल मैथमेटिक्स, ठीक है। जाइए ट्रायंगल मैथमेटिक्स सर्च करिए, और वहाँ से ऐसा कुछ लोगो दिखेगा, ठीक है। ये वाला लोगो नहीं दिखे भी तो परेशान मत होना, ये लोगो यहाँ पे ऐसे लगा हुआ दिखेगा, एक पूरी प्रोफाइल दिखेगी, मैं मेरा फोटो ऐसा ये वाला दिखेगा, ये वाला मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा वाला, ठीक है, ये ऐसा वाला फोटो दिखेगा, और ये यही पूरी प्रोफाइल दिखेगी। तो ये दिखे तो सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर कर देना, ठीक है। और मैं बार बार नहीं बोलूँगा यार कि आते से ही क्या लगा देनी है, अटेंडेंस लगा देनी है, समझ रहे हो, लाइक का बटन प्रेस कर दिया करो, ठीक है। तो लाइक का बटन प्रेस करो, और हाँ कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई लाइफ से जुड़ा प्रॉब्लम हो, कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, सर नहीं समझ आ रहा है, या दिक्कत है पढ़ने में, दिक्कत हो रही, या मुझे मैथ पढ़ना ही नहीं है, इन फ्यूचर मुझे बायो पढ़ना है या कुछ और पढ़ना है। अब तो यार अपना एजुकेशन इतना अपडेट हो चुका है, जब सेमेस्टर एग्जाम होने वाले हैं 23 से, है ना। तो आप लोग अपडेट रहिए, और आपको क्या पढ़ना है कोई कोई पाबंदी नहीं है, अब तो आप मैथ भी पढ़ सकते हैं, फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं साथ में, मैथ के साथ साथ बायो भी पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये आपके आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सारे सब्जेक्ट को एक साथ में ही पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारे लैंग्वेजेस आ चुकी हैं। तो अभी मोदी सरकार ने बहुत ही प्यारा, मुझे लगता है कि ये जो बहुत साल पहले हो जाना चाहिए था, काफी लेट इन्होंने ये कदम उठाया है, लेकिन हाँ ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, शुभ रात्रि।